ख्वाब देख रहे हैं ना मरियम? मैंने तो खैर ऐसा शानदार ख्वाब भी कभी नहीं देखा। मैंने तो सारी उम्र ऐसा ख्वाब देखे। ये जिब्रान कहाँ गया? ओहो, एक तो सारा वक्त उसके पीछे पीछे भागती रहती है ना, किसी दरख्त के नीचे बैठ के किताब पढ़ रहा होगा, मैं देखो ठीक है। चाय लग गई टेरेस पे। अच्छा चले भाई चाय पी ले, आए ना, चले चले जल्दी कर। तुम जो चाहे करो, तुम्हें शादी तो करनी है। ऐसा बोलिए, मेरे आसाब कमजोर हैं। इसीलिए तो तुम्हारी शादी करवा रही हूँ, ताकि कोई ध्यान करने वाला हो। वैसे भी फौजिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत दौलतमंद है, लाखों की जायदाद है। अरे होगी, मैं क्या करूं, लाखों की दौलत है, लाखों की जायदाद है, लाखों पैसा है उसके पास, तो मैं क्या करूं, अपनी कब्र पे ताजमहल बनवाना है मैं? बस मैंने तय कर लिया है, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। वाह अच्छी जासूसी है, उसी से शादी करनी होगी, कमाल है। कल को कहेंगे कि जी शादी कर लो, उसके बाद कहेंगे कि जी इंश्योरेंस अपने नाम करवा। बकवास मत करो, अभी वो आती होगी। तुमको मालूम है ना तुमने क्या कहना है? 3 दिन से सबक याद कर रहा हूँ। तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फलसफे में MA किया है। क्या फलसफे में क्यों किया? फलसफे में क्यों नहीं, बाद में जो जी चाहे कह देना। मेरी कब्र के कतबे पे भी लिखवा दीजिएगा। और हाँ सुनो, तुमने किसी भी सूरत में उसके मेकअप, उसकी पहली शादी और उसकी उम्र के बारे में कुछ नहीं कहना, वो बुरा मानेगी, समझे? तो बाकी क्या बचा? बेगम साहबा मेहमान आए। वो आ गई है, मैं उसको लेकर आती हूँ। शहरयार बी केयरफुल, अंडरस्टैंड? लमिया, परवरदिगार मुझे हौसला दे, हिम्मत दे थोड़ी सी। तू बेसहारों का मददगार है मेरे मालिक, मेरी मदद फरमाना, ठीक है? जिब्रान कहाँ गया? जिब्रान पे दाता दे गया। जिब्रान, ओ जिब्रान कहाँ हो तुम? जिब्रान, मैं यहाँ हो। जिब्रान, वो तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे कहा था कि सारा फलसफा बताऊंगा? हाँ, घबराइए मत और कोशिश कीजिएगा कि फलसफा ज्यादा ना होने पाए। हाँ नहीं बिल्कुल, जो कुछ तुम कहोगे वही होगा बेटा, लेकिन तुम मुझे बताते रहना, बिल्कुल याद आइए। और वो आ रही। आ गई? अच्छा मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना है। शहरयार, यस ये फौजिया हैं और ये शहरयार। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बड़ी खुशी हुई ये सुनकर। आप लोग बैठिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। हाँ चाय भिजवाती हूँ। नहीं चाय भिजवा दीजिए आप बैठिए ना, बैठिए यहाँ पे बैठ जाते हैं। नहीं यहाँ नहीं, वो उधर वहाँ बैठते हैं, इत्मीनान से बैठेंगे, वहाँ चल के बैठेंगे। हाँ क्या है, इत्मीनान से यहाँ बातें करेंगे हम। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए ना, यहाँ बैठिए जी। हाँ यहाँ पे बैठिए, इत्मीनान से आराम से बैठ के। और सुनाइए क्या हाल है आपके? आप पहले से ही परेशान हैं या मुझे देखकर परेशान हुए हैं? नहीं मैं परेशान कहाँ हूँ? बीमार हैं? बीमार भी नहीं हूँ। दरअसल डॉक्टर होने की एक ये भी खराबी है, खामखा इंसान दूसरों को गौर से देखता रहता है और मुस्तकिल डायग्नोसिस की फिक्र में रहता है। आप कोई किताब लिख रहे हैं? क्या किताब है? वो ज़किया बता रही थी कि आप किताब लिख रहे हैं। हाँ मैं किताब लिख रहा हूँ, एक बहुत अच्छी किताब लिख रहा हूँ, वो फलसफे पे है। किताब आपके मतलब की नहीं है। आपको यकीनन हैरत तो होगी, लेकिन फलसफे में मैं बेइंतहा दिलचस्पी रखती हूँ। चाय नहीं आई, चाय लेकर आता हूँ। नहीं प्लीज आप बैठिए ना। ये इंसान के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओहो, वो ये इंसान, हाँ इंसान के बारे में कहा जाता है कि इंसान जो होता है वो इंसान होता है। हाँ इंसान, द ग्रेट इंसान। मैं इंसान का फलसफा ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि इंसान ये हाथी नहीं, इंसान होता है। और इंसान का फलसफा क्या है? इंसान दो तरह के होते हैं, एक वो जो कमजोर होता है और दूसरा वो जो ताकतवर होता है। कमजोर काबिल रहम होता है और ताकतवर काबिल इरफान नहीं होता। जिब्रान कहता है कि इंसान 2 तरह के होते हैं। ये आप बार बार हाथी की तरफ क्या देखते हैं? हाथी? हाँ वो ये हाथी, ये बड़ा अच्छा हाथी है, ये काला मोटा हाथी। जी हाँ वो तो है, लेकिन आप कुछ इंसान के बारे में कह रहे थे। हाँ मैं ये कह रहा था कि जिब्रान कहता है कि इंसान 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं इंसान जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक इंसान जो होता है वो हाथी होता है, नहीं वो इंसान 2 तरह के होते हैं। एक इंसान जो कमजोर होता है वो काबिल रहम होता है जी, जो कमजोर होता है वो काबिल रहम होता है। और दूसरा इंसान जो होता है वो इंसान होता है। वो क्या होता है? वो हाथी नहीं, वो इंसान होता है। जी हाँ, लेकिन वो क्या होता है? वो इंसान 2 तरह के होते हैं ना, तो वो एक तो कमजोर हो गया। वो अरे इंसान होता है।
जी सारा जुमला भुला दिया आपने। ये बीच में हाथी को कहां से ले आई आपने? ये फलसफा नहीं आता मुझे। खामा का दिमाग खराब कर दिया मेरा, पक गया दिमाग। ये आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये फलसफी मैं नहीं हूं। एक मामूली किस्म का आदमी इंसान हूं मैं। देखिए आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं सारी बातें आपको अपने होश हवा से खमसा बिला तरगीब व तहरीज दी करे बराजा और रग़बत खुद अर्ज कर रहा हूं, समझी आप? जी मुझे सब पता है कि आप कौन है, कहां से आई हैं आप, कितनी उम्र है आपकी, आपकी शादी हो गई थी, आपका शौहर भाग गया, आप कितना मेकअप करती हैं, और ये जो आपने लिपस्टिक लगाई हुई है ना, ये बड़ी बेहुदा किस्म की है, मत लगाया कीजिए। हाउ डेयर यू! खामखा बाजी ने फांस दिया मुझे। आप बेशक मुझे रिजेक्ट कर दें, बड़ी खुशी होगी मुझे। थैंक गॉड, कंधों से मेरे फलसफे का बोझ उतर गया। अल्लाह मियां तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अब तो बात खत्म हो गई। हाँ, आप इत्मीनान से बैठिए, मैं आपके लिए चाय माय लेकर आता हूँ, क्योंकि अब मजीद गुफ्तगू बेकार है। सुनिए जी, आप वाकई कमाल के इंसान हैं। मैंने जिंदगी में कभी इतना सच्चा और बोल्ड इंसान नहीं देखा। यू ट्रूली फैंटास्टिक। ऐसा लगता है कि मुझे बस आप ही की तलाश थी। अरे आप? हाँ, जी वो मैं यहाँ से गुजर रही थी ना तो। हाँ सब ऐसे ही कहते हैं। आइए बैठिए ना। जी नहीं शुक्रिया, मैं चलती हूँ। अरे क्या बात करती हैं, ये गुजरने वाला रास्ता थोड़ी है, ये तो ठहर जाने वाला रास्ता है। भाई जब इस तरफ से कोई रास्ता कहीं नहीं जाता सिवाय मेरे कमरे में आने के। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। मैं आपके लिए चाय मंगाऊं? जी नहीं। है? आप कहीं मेरी सेक्रेटरी तो नहीं लगी? अरे वाकई ईमान से अब मजा आएगा काम करने का। खुदा की कसम खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तो। सुनिए आपको टेबल वेबल लगाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इसी टेबल पे काम कर लेंगे। जी ऐसी कोई बात नहीं है, महज आपकी खुशफहमी है। वाकई? जी वो तो मैं यहाँ से ऐसे गुजर रही थी तो मैंने कहा मैं आपका दफ्तर देखती जाऊँ। कितना आपका गंदा सड़ा हुआ दफ्तर है। गंदा, धूल, मिट्टी, उफ, डस्ट। कितना ख्याल है आपको मेरा? नहीं आपका नहीं, मुझे इस ऑफिस का ख्याल है। तो ठीक है ना, आज ही आप ट्रांसफर करवा लें, दोनों मिलजुल कर इस कमरे को ठीक ठाक रखेंगे। नो थैंक यू। आप अपने खौफनाक बॉस से डरती हैं? खुदा की कसम क्या आदमी है, बल्कि आदमी भी क्या है। ईमान से आप तो एक खौफनाक जो की कैद में, और वो सारे ऑफिस में चिल्लाता फिर रहा है आदम्बो आदम्बो आदम्बो। बराए मेहरबानी ऐसी बातें मत करें। अरे आप डरती हैं, उनको पता थोड़ी लगेगा। मैं आज ही उनसे बात करके आपको इधर बुला लेता हूँ। जी नहीं रहने दे, मैं वहीं ठीक हूँ। नहीं हम दोनों बात करके अभी ट्रांसफर करवा लेते हैं ना। मेरा दिमाग खराब है जो मैं यहाँ अपना ट्रांसफर करवाऊंगी। हालांकि जी तो चाह रहा होगा। जी नहीं, वो जगह इस जगह से लाख दर्जे बेहतर है, और वो शख्स जो उस ऑफिस में बैठता है वो भी लाख दर्जे बेहतर है उस शख्स से जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। जी ये बात नहीं है। ये जो आंखें होती है ना, ये दोनों तरफ से आईना होती हैं। हाँ, इनमें अंदर की तस्वीर भी नजर आती है और बाहर की तस्वीर भी दिखाई देती है। इसीलिए तो लोग झूठ बोलते वक्त नजरें झुका लेते हैं। अच्छा वाकई आप तो नहीं झुकाते? प्रॉमिस, आइंदा जब भी कभी आपसे झूठ बोलूंगा नजरें झुका कर बोलूंगा। नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। अरे मैं तो पहले ही कहता था मेरा कमरा रास्ते में थोड़ी पड़ता है। अरे यहाँ आने के लिए तो अलग रास्ते से आना पड़ता है। ये देखिए सर, 900 मिलीमीटर कंक्रीट पाइप, 1 in 1500। ये E3 का है। E4 का भी वही लेवल है, 20.70 का। और E6 में भी ये देखिए बैलेंस हो गया है। बैलेंस हो गया। यहाँ पे रख दिया मैंने। और ये जो E5 है इसका हमने थोड़ा सा रखा है 16.16 का। ये क्या है? ये देखिए सॉसर में चाय गिरी है, इसे साफ करें प्लीज। ये E5 का मैं बता रहा था आपको 20.70। और यहाँ पे भी E6, यहाँ पे भी वही है। ये आपने नोट कर लिया? मैं नोट कर लिया। E17। अच्छा, इन्वर्ट लेवल जो है इसका हमने इनसाइड दिया है कोई 18.56। रख दें प्लीज। 56, ठीक है।
और ग्राउंड लेवल जो है इसका है 924 एंड 864। वेरी गुड फराज साहब। ये हो गया। फराज साहब, you're an intelligent person. हाँ जबरान, तुम भी आओ। जी शुक्रिया। आओ ना यार। जी मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है। डरते हो ना इसलिए। मैं डरता वरता बिल्कुल नहीं हूँ, बस मुझे पसंद नहीं है। दिस इज लाइफ जबरान। आ जाओ। मोबी भाई, आप ज़हनी तौर पर अब भी बच्चा हैं, जब भी तो बच्चों वाली हरकतें करके खुश होते हैं। ओके। असल में तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी अच्छी चीज मिस कर रहे हो स्विमिंग ना करके, समझे? बाय।
चुप, कोई बात, तुम चुप करके लेटे आओ, शाबाश। जिब्रान तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे ना, मुझे मालूम है ना टिमी? और क्या, बिल्कुल ठीक है, बस जरा सा स्विमिंग पूल हो गया है ना। जिब्रान, इट्स अ ब्यूटीफुल हॉस्पिटल, यहाँ तो बीमारी ठहर ही नहीं सकती। जिब्रान देखो कितनी खूबसूरत जगह है ना। मुझे पूरा यकीन है कि इस अस्पताल के अंदर की आबो हवा भी बड़ी खुशगवार होगी। क्या जिब्रान, एक काम करना, अगर अंदर कोई खुशगवार मंजर नजर आए ना तो मुझे जरूर बताना। मैं मौमी से कहूंगा कि मुझे भी स्विमिंग पूल में धक्का दे दे। अरे वो तो मैं दे दूंगी, फिक्र क्यों करते हो? नहीं, आई वुड लव टू डू इट, मैं दूंगा धक्का। अल्लाह मियाँ गंजों को नाखून नहीं देता है। ओहो बेटा, बातें बनाए चले जा रहे हो, जल्दी करो। जी। आप फिर परेशान होने लग गई हैं। परेशान नहीं हो रही हूँ, परेशान होने की क्या बात है आपको? यार मौमी, खुदा के वास्ते, फॉर गॉड सेक, ऐसा तो मुंह मत बनाओ ना अपना। ऐसा लगता है जैसे वो मरी हुई मछली प्लेट में रखी है। बच्चे को अस्पताल ले आए। इसमें सबसे बड़ा डर चेस्ट कंजेशन का होता है, वो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। मगर खैर अब इसका खतरा नहीं है, फिर भी एहतियातन हम एक रोज के लिए इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। डॉक्टर साहब वैसे तो जिब्रान ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, जो थोड़ी बहुत तकलीफ है वो कल तक दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, दरअसल इसका केस दूसरा है, इसलिए फिक्र हो जाती है। मैं जानता हूँ, लेकिन बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए इसकी, ही इज ओके। मगर डॉक्टर साहब उसकी सांस इतनी तेज तेज चल रही थी। ऑक्सीजन की कमी और पानी में गिरने की वजह से। आई सी। तो इसका मतलब है जिब्रान बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, कल घर ले जाइएगा, लेकिन घर जाने के बाद काफी दिन एहतियात करना होगी, सर्दी का असर बिल्कुल ना होने पाए। नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड। खुदा हाफिज। सुना, जरा अपने चेहरे की तरफ देखो, हवाइयां उड़ रही हैं। कल रात से मुसलसल तुम परेशान हो, न मालूम क्यों। हालांकि जिब्रान को खराश तक भी नहीं आई है, डॉक्टर ने महज उसे अपने इत्मीनान के लिए एक रात को रोक लिया है। ये बात तुम्हारी अक्ल में क्यों नहीं आती? टिमी, जिब्रान ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्या मतलब? वो ठीक है और इंशाल्लाह ठीक रहेगा। जिब्रान ना ठीक ही कहते हैं कि बड़े घर में लोग बार बार खो जाते हैं और उन्हें बार बार ढूंढना पड़ता है। मैं भी पिछले दिनों अपने आप में इतना खो गई थी कि उससे बात करने की फुर्सत नहीं थी मेरे पास। हम जब अपने पुराने घर में थे तो दिन रात बैठ के बातें किया करते थे, पता नहीं कहाँ की बातें। मैंने उससे कहा था कि जब वो ठीक हो जाएगा तो हम एक बहुत बड़ा जश्न करेंगे और खूब उधम मचाएंगे। वो सब खेल खेलेंगे जिनसे डॉक्टर ने उसे मना किया है। सना, हाँ? क्या हो जाता है तुम्हें? फिर खो जाती हो कहीं? कुछ नहीं हुआ है, हैं? जिब्रान बिल्कुल ठीक है, तुमने देखा नहीं अंदर बैठा वो फलसफा बका रहा था। आओ चले, आओ। आप इस तरह क्या देख रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तुम ठीक हो, बोलो मत, बोलना मना है। तो आप कुछ बोले। क्या बोलूं? इतनी देर से तो यही सोच रही हूँ, बोलना आता नहीं है ना मुझे। कब सीखेंगी? इतनी सारी चीजें सीखना है, देर तो लगेगी। आपकी मुश्किल ये है कि आप जिंदगी को बहुत दूर से और बहुत बेदिली से देख रही हैं। इतनी बातें मत करो ना। फिर क्या करूं? सो जाओ, नींद नहीं आ रही है? नहीं। तो चुपचाप लेटे रहो। चुपचाप रहो तो ऐसा लगता है सारा वक्त जाया हुआ जा रहा है, जैसे खाली फिल्म चल रही है, बगैर आवाज बगैर तस्वीर के। बस चुप। अच्छा, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। सुनाइए। एक बादशाह था, बहुत जालिम। ये बादशाह या तो बहुत जालिम होते हैं या बड़े मेहरबान, आखिर नॉर्मल क्यों नहीं होते? चुप रहो ना। अच्छा चुप हो गया बस। उस बादशाह के बाग में एक बुलबुल रहती थी जो रोज सुबह सुबह गाना गाती थी। लोग दूर दूर से उसे गाना सुनने आते थे। बुलबुल का गाना लोगों को बगजाया करने के लिए और कुछ नहीं मिलता। फिर ये हुआ कि एक दिन
बादशाह को पता चला कि सब लोग तो बुलबुल का गाना सुनने गए हैं और उसे किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, बेचारा बादशाह। बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरन बुलबुल को हाजिर किया जाए, वरना सबकी शामत आ जाएगी। बेचारा शहजादा भी ढूंढने निकला, सारा दिन बुलबुल को ढूंढता फिरा। फिर रात को क्या हुआ कि शहजादा थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। भूखा प्यासा, नींद भी नहीं आ रही थी उसे, क्योंकि उसके बाजू में किसी के कराहने की आवाज आई। शहजादे ने घबरा कर इधर उधर देखा तो एक बुलबुल जख्मी पड़ी थी। उसने जल्दी से उसे उठाया, रुमाल से उसका जख्म साफ किया, उसे पानी पिलाया तो वो परी बन गई, बहुत खूबसूरत परी। खुदा के लिए मरे माजी, खुदा के। क्यों क्यों क्या हुआ? अगर आप ये कहानी सुनाती रही ना तो मैं बुलबुल बन के उड़ जाऊंगा। अच्छी नहीं है कहानी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और हम की उम्र के लिए। अच्छा, दूसरी सुनाओ। नहीं नहीं, अब मैं सुनाऊंगा। लेकिन तुमको तो बोला मना है। मैं कब बोलूंगा, कहानी सुनाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अच्छी से सुनाना। एक अंग्रेजी अदीब है हेमिंग्वे, उसकी एक कहानी है बूढ़ा आदमी और समंदर। शहजादा नहीं है इसमें कोई? नहीं नहीं, मछलियां हैं। जलपरी होगी। नहीं नहीं, सिर्फ मछलियां हैं। तो वो एक दफा जो ना अपनी किश्ती लेकर समंदर की तरफ जा रहा होता। बात तो जिंदगी की कदर अस्पताल के दरवाजे पर होती है। यानी कि अब पता चला तुम्हारी कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी मियां भाजी। चलो कुछ बातें मत करो, आंटी तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रही है। अरे बेटा, अल्लाह ने बड़ा करम किया है हम पर। ये कितनी खूबसूरत है। ओह, बड़ी नवाजिश आपकी जो आपने बेचारी दुनिया पर रहम किया, वरना भला क्या होता इसका है। ये सब बीमारी ना तुम्हारी, ये बोलने की बीमारी है ना अम्मी? नहीं नहीं, बोलता है तो अच्छा लगता है। आज इमरान, वेलकम बैक। चलो गाड़ी लग गई। शुक्रिया। आज तो मम्मी भाई भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस फिर तो तुम अभी ठीक नहीं हुए। वो तो कहते हैं कि जिंदगी के सफर में वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन कभी कभी कोई खूबसूरत रास्ता होता भी है। ओ भाई, फलसफी बहुत हो गया, माफी दे दे यार। खुदा की कसम, चल सब इंतजार कर रहा है, भाग। चाय। थैंक यू। सर, आज तो बहुत जोर की बारिश हो रही है, अच्छा मौसम हो रहा है। तो कोई चीज नजर नहीं आ रही, हर चीज धुआं धुआं हो रही है। सर, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। मेरा दिल करता है कि बरसती बूंदों में दूर तक निकल जाऊं, फिर मुझे बिजली से भी डर नहीं लगता। Would you stop it, मिस मुराद? हम यहाँ दफ्तर में काम करने आते हैं, बारिश देखने नहीं आते। और अगर आपको बारिश देखने का तो नहीं शौक है, छुट्टी लेकर चली जाइए। बंद कीजिए ब्लाइंड्स। यस सर। बहुत गलती हो गई सर, आई एम सॉरी। मिस मुराद। जी सर। आई एम सॉरी। मेरा मतलब इस वक्त आपको हर्ट करना नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि बारिश मुझे अच्छी नहीं लगती। आप चाहें तो अपने कमरे की खिड़कियां खोल लीजिए या टेरेस पे चले जाइए। मुझे कोई काम होगा तो मैं शबीर साहब को बुला लूंगा। कोई बात नहीं सर, मैं अपने कमरे में हूँ।
अरे आपको क्या हो गया मामू? मुझे मालिक खोरिया हो गया अंग्रेजी में, समझे तुम? अमेरिका से क्या आ गई है, सबको पागल बना दिया, ना घर के रहे ना घाट के। भाई आंटी चाहती हैं कि आप मॉडर्न हो जाएं। क्यों हो जाए? कब्बा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया है। हमें क्या बाहर वालों की औकात नहीं मालूम? कमबख्त पत्थर के जमाने के लगते हैं। भाई आंटी आपको खूबसूरत बना रही है, दीवाना बना रही हैं। ये अच्छी मुसीबत है, सुबह सुबह अंग्रेजी में सड़कों पे दौड़ते फिरो, मोहल्ले भर के नालायक कुत्तों को अपने पीछे लगा लो, अंग्रेजी भैंसों की तरह तालाब में छलांगे लगाओ। माय गॉड। आंटी ये भी कहती हैं कि आप बहुत मोटे और भद्दे हो गए। अरे मैं तोप हो गया, उन्हें क्या है? ये देखो, ये नाप तोल लिख कर दिया है मुझे, कहने लगी कि ये इस पे पूरे उतरो, कल कला को मेरे मुंह में हाथ डाल के दांत गिनेंगी और कहेंगी कि कुर्बानी के लिए बकरा तैयार है। आंटी ने ये भी ठान लिया है कि आपकी शादी फौजिया से होगी। हलवा समझ रखा है क्या मुझको? कमाल है, ये शादी नहीं हो सकती। हाँ, उन्हें इस शादी के लिए मेरी लाश में से गुजरना होगा। हाँ सुनिए, वो बहुत आराम से गुजर जाएंगी, वो इस तरह की हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ ऑफिस, खुदा हाफिज़। हुआ था, कमाल है, कोई चैन ही नहीं लेने देता इस घर के अंदर। कोई कहता दौड़ो, कोई कहता क्या करो। साहब जी, फौजिया बीबी आई है। क्या क्या? जी हाँ, फौजिया बीबी। अबे क्या क्या कह रहा है, डरा रहा है क्या? मैं सच कह रहा हूँ, वो यहीं आ रही हैं। नहीं अंदर मत लाना उनको, उनको कहना है सब सो रहे हैं। सना बीबी ने बता दिया कि आप जाग रहे हैं। ओ सुनो सुनो सुनो, भांजी होके पीठ में खंजर घोंपाए। जा तू मेरी कमीज लेकर भाग के जा। जी बेहतर। जिसको देखो मुंह उठा के चलाता है, सुबह सुबह चलाता है, तो कहीं तंग आ गया लोगों से। तो हेलो 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 हेलो। ओह हाउ वंडरफुल शहरयार, आप इतनी सुबह सुबह उठते हैं, वर्जिश करते हैं और दूध ओवल्टीन पीते हैं। मैं भी यही कुछ करती हूँ। मेरी और आपकी आदतें कितनी मिलती जुलती हैं। बिल्कुल नहीं मिलती जुलती। 12 बजे मैं सो के उठता हूँ, जिंदगी में पहली बार मैंने वर्जिश की। और ये जो दूध देख रहे हैं आप, ये बिल्ली के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, फिर आपने क्या सोचा? कहाँ क्या सोचा? भाई वो जो प्रपोजल दिया था ज़किया ने। प्रपोजल? नहीं ये नहीं हो सकता। मगर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? घबरा कह रहा हूँ? घबराना तो आपको चाहिए, अजीब जमाना आ गया। कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब? नहीं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जरा नब्ज तो दिखाइए। नहीं ठीक है, नहीं खुश। शहरयार, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ हुआ कहे, मैं मरीज नहीं हूँ। मुझे इस वक्त लग रहे हैं, जरा दिखाइए। बुखार तो नहीं? गलतफहमी हो गई है। शहरयार प्लीज दिखाइए जरा। प्लीज प्लीज देखिए। शहरयार नब्ज देखने दीजिए। नहीं बुखार तो नहीं, जरा नब्ज तेज चल रही है लेकिन बुखार नहीं। कोई बात नहीं, मैं दवा भिजवा दूंगी। दरअसल बात यह है शहरयार, मैंने अपने क्लिनिक में एक नया शोबा शुरू किया है नफ्सियाती मरीजों के लिए। मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो बहुत खुशगवार बातें करता हो और दिलचस्प भी हो। मैं खुशगवार बातें करता हूँ? मैं बस ऐसा इंसान जो मरीजों का कॉन्फिडेंस जीत सके। नहीं, मुझसे तो सारे मरीज नाराज हो जाएंगे, बल्कि आप भी 1 मिनट में नाराज हो जाएंगे। अच्छा मुझे तो यकीन है कि ये काम आप बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे। ज़किया का भी यही ख्याल है। एक तो ज़किया ने नाक में दम कर रखा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि बाहर वालों ने छोड़ा क्यों उनको यहाँ पे। शहरयार आप फ्री तो होते हैं शाम को, 1-2 घंटे के लिए आ जाया कीजिए ना क्लिनिक में। नहीं मैं बिल्कुल फ्री नहीं होता हूँ, ना सुबह होता हूँ, ना शाम को होता हूँ, ना दोपहर को होता हूँ। बहुत मसरूफ रहता हूँ। रियली? किस सिलसिले में? हर सिलसिले में। ऑनेस्टली शहरयार प्लीज। देखिए मेरी बात सुनिए, आप चाय पीजिए ना। आप चाय मंगाता हूँ मैं आपके लिए। हैं असलम, चाय लाओ ना जल्दी चाय। सुनिए, चाय मैं बनाती हूँ। जितनी देर मैं चाय बनाती हूँ आप तैयार हो जाइए, फिर आपको क्लिनिक ले जाऊंगी। क्लिनिक देखिए ना। क्लिनिक ले जाऊंगी।